आज हम लोग मेरी माँ यानी छठा पाठ को पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए मेरी माँ जो पाठ है वह एक कविता है, कहानी है, दोहा है या फिर आत्मकथा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यह एक आत्मकथा है, ठीक ना। मेरी माँ जो पाठ है वह क्या है, आत्मकथा है। देखिए आत्मकथा क्या होता है कि लेखक इसमें क्या करते हैं ना, अपने बारे में ही लिख देते हैं, उसे हम लोग आत्मकथा बोलते हैं, ठीक ना। तो इस पाठ को यानी मेरी माँ के लेखक कौन है, तो लेखक है राम प्रसाद विस्मल, ठीक ना। यानी यह आत्मकथा किनका है, तो राम प्रसाद विस्मल का है, ठीक ना। अगर आप अपने बारे में लिख देते हैं तो आपका आत्मकथा हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लेखक परिचय पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस पाठ की तरफ चलेंगे, ठीक ना। देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम मतलब देखिए जो भारत था ना वो अंग्रेजों के गुलाम था, यानी हम लोग पे अंग्रेज राज किया करते थे। तो उसके खिलाफ बहुत सारे हमारे वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया उससे आजाद होने के लिए, ठीक ना। उसी में से ये भी थे, इनका नाम क्या था, राम प्रसाद विस्मल, ठीक ना। बाद में इनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फांसी दे दिया, यानी इनको जान से मार दिया। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक ना। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तारना लिखने वाले, देखिए सरफरोशी की तमन्ना यह क्या है, यह एक कविता है, ठीक ना। सरफरोशी की तमन्ना यह एक क्या है, कविता है। तो उसके जैसा तारना लिखने वाले राम प्रसाद विस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे, ठीक ना। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेज सरकार मतलब जो अंग्रेज हम लोग के देश में आए थे ना, वो क्या किए कि इनको 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिए कि फांसी पे लटका दिए, यानी इनको मार दिए, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये क्या था ना कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा करते थे, हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ रहा करते थे। वो चाहते थे कि अपना देश आज़ाद हो जाए। इनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये क्या किए, अंग्रेजों ने क्या किया, फांसी की सजा दी। जैसे भगत सिंह जी को भी आपको पता होना चाहिए कि 23 वर्ष की उम्र में ही उनको फांसी दे दिया गया था, ठीक ना। तो इस आज़ादी के लिए आज हम लोग आज़ाद हैं, इसके पीछे कई हमारे वीर जवानों की बलि है, ठीक ना। हम लोग को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। शायद इन लोग ने अगर अपना जान नहीं गंवाए होते तो हम लोग आज़ाद आज नहीं होते, ठीक ना। तो देखिए इनको कितने उम्र में मतलब क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। तो देखिए इनका जन्म समझ लीजिएगा ना और मृत्यु समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कब इनको फांसी दिया गया था। देखिए इनका जन्म कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 11 जून को, 11 जून 1897, ठीक ना, 97, ठीक। उसके बाद देखिए इनको फांसी की सजा कब सुनाई गई, यानी फांसी कब दी गई, तो 19 दिसंबर, ठीक ना, 19 दिसंबर 1927 में, ठीक ना। यानी यहाँ पे देखिए लगभग ये कितना दिन हो जा रहा है, 30 साल हो जा रहा है। यानी इनको यहाँ पे भी लिखा भी है कि मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, ठीक ना। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद विस्मल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। ये क्या थे, ये कवि भी थे और लेखक भी थे। कहानी वगैरह और कविता भी लिखा करते थे, जैसे कि एक कविता यहाँ पे है, ठीक ना। और इसी पाठ में अगर आप लोग आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे भी एक कविता आपको दिखेगा। ये भी किसने लिखा है, तो राम प्रसाद विस्मल ने ही लिखा है, ठीक ना। ये मातृभूमि कविता का शीर्षक है जिसको लिखे किसने है, राम प्रसाद विस्मल जी ने लिखे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि यह क्या थे, कवि और लेखक भी थे, ठीक ना। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। आत्मकथा देखिए उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी जिसमें आत्मकथा उनकी जो है ना वो बहुत चर्चित रही, ठीक ना। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। जो मेरी माँ पाठ है ना आपका, वो क्या है, उनकी आत्मकथा में से ही एक छोटा सा रूप लेकर यहाँ पे दिया गया है, एक छोटा सा क्या है, अंश है, ठीक ना। तो आपने लेखक परिचय समझ
समझ लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाठ को पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए पाठ को स्टार्ट करने से पहले देखिए आत्मकथा यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले फिर से यहाँ पे राम प्रसाद विस्मल के बारे में और इस जो इनकी आत्मकथा है ना उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि इस आत्मकथा को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए भगत सिंह को आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि भगत सिंह को भी क्या किया गया था, उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई थी जब उनकी उम्र 23 वर्ष थी, ठीक ना। तो देखिए भगत सिंह जो विस्मल है उनके बारे में क्या कहते हैं कि श्री राम प्रसाद विस्मल बड़े होनहार नौजवान थे। ये बात कौन कहते हैं, ये बात भगत सिंह कहते हैं, ठीक ना, कि वह जो विस्मल जी थे वो बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, वो शायर भी थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे। कौन सुंदर थे, कौन शायर थे, कौन नौजवान थे, तो राम प्रसाद विस्मल, ठीक ना। योग्य बहुत थे, जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते, ठीक ना, क्योंकि हम लोग का देश गुलाम था और ये क्या करते थे ना, राम प्रसाद विस्मल जी चाहते थे कि हम लोग आजाद हों, इसलिए अंग्रेज उनको ये सब पद नहीं दिया करते थे, सेनापति ये सब कुछ नहीं बनाया करते थे, ठीक ना। अगर अपना देश आजाद रहता या फिर किसी और देश में वो पैदा हुए रहते, ठीक ना, तो उनको क्या बनाया जाता, सेना अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक ना। ये बात कौन कहते हैं, यह कहना हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का विस्मल के बारे में है, ठीक ना। इतना जो बात आपने ऊपर पढ़ा ना, ये सारे बात हमारे भगत सिंह जी कहते हैं विस्मल जी के बारे में, ठीक ना। उसके आगे देखिए राम प्रसाद विस्मल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, यानी भारत पे अंग्रेजों का अधिकार था, उनका राज था, ठीक ना, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया। विस्मल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। वो अपने छोटी सी उम्र से ही, कौन, विस्मल अपनी छोटी सी उम्र से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, कि अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपने देश के लिए लड़ते रहे, ठीक ना। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी, ठीक ना। देखिए उनको फांसी की सजा क्या हुआ ना कि ककोड़ी एक कांड है, आप सर्च कीजिएगा ना गूगल पे, अभी हम बताने लगे वीडियो लॉन्ग होगा, तो उसी के मामले में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। उसमें क्या था ना कि उन्होंने हथियार या फिर पैसा वगैरह छीने थे, क्योंकि देखिए आज़ादी के लिए आपको संगठन बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, हथियार चाहिए, पैसा वगैरह चाहिए, जिससे संगठन मजबूत हो, ठीक ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया ना, क्योंकि सारा अधिकार अपने देश पे अंग्रेजों का ही था, हर चीज से टैक्स वगैरह जो भी उनको मिलता था हम लोग को देश से ही मिलता था, तो हम लोग को भी तो मतलब चाहिए ना कुछ पैसा वगैरह चाहिए या फिर हथियार चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ट्रेन को लूटा, जिसे हम लोग ककोड़ी कांड भी बोलते हैं, अगर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो उसी कांड में इनको पकड़ा गया और पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई, ठीक ना। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे, जेल में बंद करके बहुत सारे इनको अत्याचार किया जाता था, ठीक ना, उनको भी ये इन्होंने सहन किया, ठीक ना, देश की आज़ादी के लिए। अगर वो चाहते तो चुपचाप रह सकते थे, लेकिन उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलि तक दे दिया, ठीक ना। तभी तो आज हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। अन्यथा उस टाइम पैदा हुए लोगों को हम लोग जानते हैं, जिनका जन्म 1897 में हुआ, उस टाइम तो केवल इन्हीं का जन्म नहीं हुआ होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया, अपने देश की आज़ादी में अपना जान तक दे दिया, तभी आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा जो आप पढ़ेंगे वो अपना, ये क्या है ना कि जेल में ही चोरी छिपे लिखे हैं, ठीक ना। अंग्रेजों से बचते बचते जेल से बाहर भेजते रहे, लिख लिख कर अपनी आत्मकथा को जेल से बाहर उन्होंने भेजते रहे, ठीक ना। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया, यानी उनके साथियों ने इसको क्या किया कि बुक में छपवा दिया, ठीक ना। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा, निज जीवन की एक छटा। इनके पूरे जो श्री राम प्रसाद विस्मल है, इनके जो आत्मकथा है ना, उस पुस्तक का नाम क्या है, निज जीवन की एक छटा, जिसका एक छोटा रूप है मेरी माँ, ठीक ना। उसी में से
उस पुस्तक में से ही ये जो मेरी माँ पाठ है ना उसको लिया गया है, ठीक ना। किस पुस्तक में से? तो निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। कौन पुस्तक? तो निज जीवन की एक छटा। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज विस्मल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके, ठीक ना। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी विस्मल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? अगर चाहते हैं, अगर हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश, यानी एक छोटा रूप। चलिए अब हम लोग आत्मकथा को शुरू करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ से अब क्या है ना कि जो राम प्रसाद विस्मल है वो अपने बारे में लिखना शुरू करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। किसकी बड़ी इच्छा थी? लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए किसकी बड़ी इच्छा थी? तो लेखक का, यानी लेखक मतलब राम प्रसाद विस्मल जी का, ठीक ना। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। इनके दादी जी जो थे और पिताजी जो थे वो विरोध करते रहे कि नहीं तुमको नहीं जाना है, लेकिन माताजी ने इनका सपोर्ट किया, खर्च वगैरह दे दिया, ठीक ना। उसी समय शाहजहां में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरी उत्साह भंग न होने देती। देखिए इनका ये जो सामाजिक कार्य था ना, ये इनके दादी जी और पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इनकी माताजी इनका उत्साह भंग नहीं होने देती थी। इनकी माताजी इसमें इनका सपोर्ट करती थी, ठीक ना। क्योंकि देखिए इनकी दादी जी और जो पिताजी थे ना वो जानते थे कि अंग्रेजों के नज़र में अगर ऐसे कार्य अंग्रेजों के पसंद नहीं है, अगर ऐसा कार्य कोई करता है तो उस पर बहुत बड़ी एक्शन लेते हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई करते हैं ये अंग्रेज लोग, ठीक ना। तो शायद इसी वजह से उनके दादी जी जो थे और पिताजी जो थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसा काम विस्मिल जी करे। बाकी इनकी माताजी बहुत सपोर्ट करती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट, फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। ऐसे कामों में सपोर्ट करने के लिए माताजी को क्या करना पड़ता था? पिताजी का डांट वगैरह, दंड वगैरह सहना पड़ता था, ठीक ना। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं, ठीक ना। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है, ठीक ना। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैं अपने संकल्प को न त्यागा। देखिए इनकी जो दादी जी थी और पिताजी थे वो चाहते थे कि इनका शादी हो जाए, लेकिन इनकी माताजी बोलती थी कि नहीं, पहले शिक्षा जरूरी है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे उसके बाद शादी होगी, ठीक ना। ऐसे किया करते थे इनकी माताजी। उसके आगे देखिए, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे। देखिए दीवानी मुकदमे का मतलब होता है कि किसी जमीनी विवाद वगैरह, ठीक ना। तो उसमें दावा करके वकील से कह गए थे कि जो भी काम हो ना वह मुझसे करा ले, यानी लेखक से करा ले। लेखक मतलब विस्मल जी से करा ले, ठीक ना। जो भी उसमें काम हो, वकील को जो भी काम कराना हो वो विस्मल जी से करा ले, क्योंकि उनके पिताजी वहां पे नहीं थे। वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरोध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापित नहीं कर सकता। देखिए जो वकील थे ना, वकील से कह गए थे कि जो भी काम हो ना, इनके पिताजी, लेखक के पिताजी वकील से कह गए थे कि जो भी काम हो ना वह विस्मिल से करा लीजिएगा, ठीक ना। तो वकील ने क्या किया ना कि उनका हस्ताक्षर कराने लगा, उनके पिताजी का।
तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि नहीं, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हस्ताक्षर हम बिना उनके इजाजत के नहीं कर सकते, उन्हीं से आप पूछकर करा दीजिए, क्योंकि ये धर्म विरोध हो जाएगा या फिर ये पाप हो जाएगा, ठीक ना। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, अगर आप साइन कर देते हैं तो यहीं पे मुकदमा खारिज हो जाएगा। लेकिन सही है कि खारिज हो जाएगा, लेकिन किसी से बिना इजाजत लिए उसका हस्ताक्षर करना भी तो गलत है, आप उन्हीं से करा लीजिए। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। आगे देखिए, 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। शाहजहांपुर जहां लेखक का जन्म हुआ था, लेखक का घर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक ना। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, ठीक ना। शाहजहां आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। देखिए, जब इनकी माता जी का विवाह हुआ उस टाइम इनकी माता जी का उम्र मात्र 11 वर्ष थी, ठीक ना। तो उस उम्र में इनको मतलब घर का काम काज उतना नहीं आता था। तो दादी जी ने, इनके दादी जी जो थी ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, ये उनकी माता जी है, ये उनकी दादी जी है, और उनकी दादी जी की बहन ये है, ठीक ना। तो इनकी दादी जी ने क्या किया ना कि अपनी बहन को बुला लिया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है, और इनकी बहन ने इनकी माता जी को सारे घर के कामकाज को सिखाया, ठीक ना। उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। कौन दिया? तो उनकी दादी जी की छोटी वाली बहन, दादी जी की बहन, ठीक ना। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंधन करने लगी। भोजन आदि मतलब खान पान जो होता है ना, खाना, वो सब चीज अच्छे से बनाने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। जब लेखक का जन्म हो जाता है और 5-7 साल हो जाता है, उसके बाद उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिया, हिंदी पढ़ना, ठीक ना। कौन? तो उनकी माता। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी बहुत उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। देखिए, मेजनी जो थे ना, इटली का एक महान राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक ना। जैसे अपने भारत में जैसे इनका नाम क्या है, विस्मिल जी थे ना, विस्मिल जी जैसे भारत में थे, वैसे ही जो इटली है ना, वहां पे मेजनी जी थे, ठीक ना। तो मेजनी को उनकी माता ने की थी। जैसे उनकी माता ने वहां पे उनको बहुत हेल्प किया था इस क्षेत्र में आने के लिए, तो वैसे ही इनकी माता जी भी इस क्षेत्र में आने के लिए इनकी बहुत हेल्प की थी, ठीक ना। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनकी इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि लेखक बता रहे हैं अपनी माता जी के बारे में कि माता जी जब शादी करके आई थी शाहजहांपुर में, तो वो बहुत ही अशिक्षित थी, यानी उनको कुछ चीज का नॉलेज नहीं था। तो यहाँ तक कि खाना पकाने भी सही से नहीं आता था।
तो उनकी दादी जी ने छोटी बहन को अपनी बुलाया और उनसे खाना वगैरह का शिक्षा दिया, ठीक ना। भोजन आदि उनको अब ठीक ठीक पकाने आ जाता था। फिर लेखक का जन्म हुआ। लेखक के जन्म के 5-6-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। हिंदी पढ़ने का शौक लेखक की मम्मी को खुद से आया था, ठीक ना। उनकी माँ को पढ़ने का शौक खुद से आया था। वो क्या करती थी कि जो अड़ोस पड़ोस की उनकी सखी सहेली थी, महिलाएं थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी ना, उन्हीं से ये क्या करती थी, अक्षर बोध यानी जो क ख ये सब जो होता है ना, उसके बारे में वो पढ़ाई करती थी। और कुछ ही दिनों में उन्होंने देवनागरी वगैरह ये सब पढ़ना सीख चुका था, हिंदी देवनागरी। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि अपनी इनकी छोटी बहन वगैरह जो थी उनको भी उन्होंने शिक्षा दिया। इसके साथ साथ लेखक को देशभक्त और क्रांतिकारी बनाने में भी इनका बहुत योगदान था। साहसी बनाने में भी, नीडर बनाने में भी इनकी माता जी का बहुत योगदान था। जैसे मेजनी को उनकी माता ने बनाया, वैसे ही इस लेखक को यानी विस्मल जी को उनकी माता जी ने बनाया, ठीक ना। और उनका कहना था कि शत्रु को भी दंड प्राण न मिले, प्राण हानि नहीं होना चाहिए, ठीक ना। किसी को भी जान से नहीं मारना चाहिए, ठीक ना। लेकिन ऐसा इनकी माता जी का कहना था, लेकिन इनके पुत्र के ही साथ ऐसा हो गया, ठीक ना। इनके पुत्र के ही साथ प्राण दंड ले लिया गया, उनका फांसी पे लटका दिया गया, ठीक ना। जबकि उनकी माता को ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं था, चाहे उनका वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उनको भी वो फांसी देना नहीं चाहती थी, ठीक ना। लेकिन इनके पुत्र को ही फांसी की सजा सुना दी गई, ठीक ना। जन्मदात्री जननी मतलब माँ, जन्मदात्री जननी का मतलब होता है माँ, जो जन्म देती है उसे हम लोग माँ बोलते हैं। यानी माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उड़ीन नहीं हो सकता। उड़ीन का मतलब होता है कि ऋण उतार सकता, मतलब किसी से आप कुछ लिए हैं और उसको वापस कर दे तो उऋण बोला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इस जीवन में हम तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकते। अपनी माँ से बोल रहे हैं, माँ के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि उनको क्या है ना कि जेल में डाल दिया गया। जेल में लिखे हैं, ये जो आत्मकथा है वो जेल से लिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा कि हम आपकी सेवा कर सके, यानी आपका उड़ीन हो सके, यानी आपके हम ऋण उतार सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, शायद हमको फांसी ही दिया जाएगा, और ऐसा होगा भी, क्योंकि अंग्रेज बहुत दुष्ट थे, ठीक ना। उन्होंने फिर फांसी भी इनको दे दिया। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। देखिए, तुच्छ का मतलब क्या हुआ? तुच्छ मतलब कि बहुत बेकार जीवन, तुच्छ जीवन मतलब बहुत बेकार जीवन का सुधार किया, वह अवर्णनीय है। मतलब उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता उसको। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, मतलब याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी यानी अच्छे वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। देववाणी मतलब पवित्र या फिर अच्छी बातें से जो मुझमें सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, मनोहर का मतलब होता है कि सुंदर या फिर अच्छे ढंग से। जिस अच्छे ढंग से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। स्मरण मतलब याद कर, तुम्हारी मंगलमय मतलब अच्छी, मूर्ति मतलब छवि, अच्छी छवि का ध्यान आ जाता है। क्योंकि वो जेल में से लिख रहे हैं, उनको सारी बातें याद आ रही है। बताइए उन पे क्या बीतता होगा। और मस्तक झुक जाता है, ठीक ना। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो, ताड़ना मतलब दंड देना या फिर डांट वगैरह देना अगर गलत कोई काम किया तो, यानी ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टापूर्वक उत्तर दिया तब भी तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही
वह करो। धृष्टापूर्वक मतलब कि बहुत खराब तरीके से गुस्से में भी उत्तर दिया, फिर भी आपने हमसे यही कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा, क्योंकि अगर आपके विरुद्ध हम कार्य करते तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। जीवनदात्री यानी माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं बल्कि धार्मिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यानी जब भी मेरा जन्म हो तो परमात्मा से यही रिक्वेस्ट है कि तुम ही को मेरी माँ बनाए, यानी तुम ही जैसी मुझे माँ मिले, ठीक ना। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, अधीर मतलब बेचैन नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, मतलब मुझे ये भरोसा देती रही कि ऐसे कुछ नहीं होगा, सब चीज ठीक हो जाएगा, ठीक ना। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी लोभ विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। देखिए जो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि इस संसार के किसी भी लोभ विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, मतलब इस संसार से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक इच्छा है मेरा कि वह यह इच्छा है कि श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अब मुझे ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जेल से लिख रहे हैं, जेल में अंग्रेजों ने इनको बंद किया है, बाद में इनको फांसी की सजा सुना देते हैं, ठीक ना। तो ये मौका उनको नहीं मिल पाता है, ठीक ना, अपनी माँ को सेवा करने का, ठीक। क्योंकि इनका उम्र देखिए 30 वर्ष की ही उम्र में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक ना। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती, लेखक यहाँ पे कह भी रहे हैं, ठीक ना। और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, ठीक ना। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। देखिए यहाँ पे लेखक करे कि अब क्या होगा ना कि कुछ दिन में या फिर कुछ समय में तुमको मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। अपनी माँ से कहते हैं कि मुझ पे विश्वास कीजिएगा, तुम यह समझकर धैर्य धारण करना कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी भारत माता की सेवा में बलि देवी की भेंट कर गया, ठीक ना। उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया, अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ रखा, मतलब अगर वो चाहते तो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर वहां से भाग भी जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और देश की सेवा के लिए अपनी जान तक गवा दिया, ठीक ना। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, मतलब जब स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा, आजादी का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम होगा, ठीक ना। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा, ठीक ना। मतलब उज्जवल अक्षरों में मतलब बड़े बड़े अक्षरों में आपका भी किसी न किसी पेज पे आपका भी नाम होगा, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह, जैसे कि उनकी माता, जब इतिहास पढ़िएगा ना, स्वतंत्रता भारत का इतिहास को जब पढ़िएगा तो वहां पे जरूर आपको इनकी माता के नाम पढ़ने को मिलेगा। इनके माता जी का नाम था दिख रहा है ना, मूलमती देवी, ठीक ना। इनके माता जी का क्या नाम था? मूलमती। जो बिस्मिल जी थे इनके माता जी का था नाम मूलमती देवी, ठीक ना। तो यहाँ पे लेखक अपने माँ से बोल रहे हैं कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। देखिए, और लिखा भी गया है, क्योंकि देखिए ये मर के भी ना अमर हो गए,
ठीक ना। इनके साथ के और भी लोग जो 1897 में जन्म लिए होंगे वो भी लोग तो अभी तक होंगे नहीं, वो लोग भी मर ही चुके होंगे, लेकिन ये आज मर के भी अमर है। आज इन्होंने देश के लिए अपना जान दिया, तभी आज आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई भी बांटी थी, ठीक ना। जन्मदात्री वर दो की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारी चरण कमलों का प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। स्मरण मतलब परमात्मा मतलब भगवान का याद करते हुए अपना शरीर को त्याग करूं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ना लेखक बहुत अपने माँ को समझा रहे हैं कि देखिए कुछ दिन बाद मेरी दुख भरी एक खबर सुनाई जाएगी, यानी मेरे मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी, और अपने माँ को धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी अपने पुत्रों की जब मृत्यु की खबर सुनी थी तो वो मिठाई भी बांटी थी, ठीक ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। उनके पुत्रों को क्या है ना कि मुगल जो साम्राज्य था ना उसमें उनको क्या किया जा रहा था कि धर्म बदलने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला, तो इसी प्रकार से उनको भी फांसी दे दिया गया, ठीक ना। तो ऐसे करके ये जो लेखक है ना यानी राम प्रसाद बिस्मिल, ये अपने माता जी को दिलासा देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आत्मकथा था। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम बताएंगे, ठीक ना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, पाठ से जो प्रश्न है उसको भी, और यहाँ पे आपको आगे दिखने को मिलेगा पाठ से आगे, तो इसको भी हम बताएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक।